हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोल जर्नी एंड हीलिंग टेक्निक्स में। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि डिवाइन फेमिनाइन का अवेकनिंग के वक्त क्या क्या होता है डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में। ये मैं आज की वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स। हमारे ज़िंदगी में ना फ्रेंड्स, हमने बहुत कुछ सोचा होता है कि क्या क्या आगे होने वाला है, क्या कुछ घटना हमारे साथ होने वाला है। हमारा कुछ प्लान होता है और हम यही सोचते हैं कि लाइफ में ऐसा ही कुछ घटने वाला है। मतलब हमारे थोड़ा लाइफ कंडीशन ही ऐसा होता है कि हमारे प्लानिंग होता है हमारे जो फ्यूचर के ऊपर। बट इस जर्नी में आने के बाद, ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद ये सब बदल जाता है। ये जो हमारा सोशल कंडीशनिंग, ये जो बिलीफ्स है, जो हमारे बचपन से हमने जो सीखा हुआ होता है सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से, तो ये सब कंप्लीटली चेंज होता है फ्रेंड्स। एक बार डीएम जब हमसे मिलते हैं और उसके बाद उसके रहने पर या उनके रन होने के बाद भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारे ट्रिगर्स एक के बाद एक आने लगते हैं। और हमें सिर्फ डीएम से ही नहीं फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सारे लोग हमें ट्रिगर कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो कोई भी स्टाफ रहने दो, हमारे जो रिलेशंस में जो भी आते हैं, सब हमें ट्रिगर्स देने लग जाते हैं और हमारे दिमाग काम करना बंद करने लगते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हम इसका क्या जवाब दें, कैसे रिएक्ट करें इसके ऊपर। जर्नी का इनिशियल स्टेज में ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। ये जर्नी जो होता है ना, बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत चैलेंजेस लेकर आता है हमारे लाइफ में। जितना जैसे हम सोचते हैं ना, वैसा बिल्कुल नहीं होता। ये ट्रिगर्स हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन में लेकर जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेट करता है हमें। हमारे जो सोशल कंडीशनिंग है, इसे हमें ब्रेक करना पड़ता है। हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, इसे ब्रेक करके हमें आगे निकलना पड़ता है फ्रेंड्स। ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इस जर्नी के बारे में भी हम किसी से डिस्कस नहीं कर सकते ना। कोई इस बोलने जाएंगे तो भी हमें अंदर से डर लगता है कि कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हमें पता चलता है ये, क्योंकि ये अनकंडीशनल लव की जर्नी है, ये डिवाइन जर्नी है, जिसके बारे में हम अपने डीएम के लिए भी कोई भी अपशब्द किसी से सुनना नहीं पसंद करेंगे, ना हमारे लिए, क्योंकि हमने कभी भी हमको पता होता है कि हमारे सच्चाई कितने हैं, हम कितने अच्छे हैं, हम कितने प्योर हैं, ये हम ही जानते हैं फ्रेंड्स। सो इतना ज़रूर बताऊंगी फ्रेंड्स, लाइफ जैसे पहले थे वैसे नहीं होता, बाद में एक्जैक्टली चेंज हो जाता है हमारे लाइफ। हमारे जो सोने का समय, हमारे जो रहने का ढंग, हमारे जो खाना पीना, सब कुछ, हमारा जो पैटर्न है लाइफ का, लिविंग पैटर्न, हमारे जो लाइफस्टाइल है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। हमारे सोचने का ढंग, ये सब बदलने लगता है हमारा जो लाइफ है ना, एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। ये सब हम अकेले ही हमें झेलना पड़ता है फ्रेंड्स, और कोई नहीं आता इसमें। डीएम भी हमारा कोई मदद नहीं करते, कोई भी नहीं। सब जानते हुए भी वो अगर हमें हेल्प करना भी चाहेंगे ना, डिवाइन उन्हें रोक देता है। कोई नहीं आता हमें हेल्प करने के लिए। फाइनेंशियली हमें बहुत सफ़र करना पड़ता है। रात में नींद नहीं आना, रातों की सोने का वक्त चेंज होना, किसी भी वक्त सोना, किसी भी वक्त उठना, खाने पीने का हमारा जो टाइमिंग है, ये सब चेंज होता है। हमें ही पता है नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं,
कब सो रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, नहाने का वक्त, सब कुछ चेंज होने लगता है हमारा। कोशिश तो करते हैं कि कोई हमें जाने, कोई हमें पहचाने, कोई हमारे फीलिंग्स को बांटे, शेयर करे किसी से, और कोशिश भी करते हैं कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड या हमारे कोई खास रिलेटिव से इस जर्नी के बारे में शेयर करने के लिए। लेकिन जब हम थोड़ा कोशिश भी, फर्स्ट स्टेप भी लेते हैं ना फ्रेंड्स, वो हमें कुछ मेंटली अनस्टेबल मानते हैं फ्रेंड्स। फिर जब तक हार जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो अकेले में ही बैठना ठीक समझते हैं। फिर अकेले जब बैठते हैं और खुद से अपने आप कनेक्ट होते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तब कुछ हमें ऐसा फीलिंग, कुछ हमें शांति मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ से कुछ समझ आ रहा है, जैसे कि कोई हेल्प कर रहा है हमें, डिवाइन हमें हेल्प कर रहा है। जब हम खुद से बैठते हैं तब हमें बहुत सारे नॉलेज मिल रहे हैं, कहीं न कहीं से हमें कोई गाइड कर रहा है। और जब हम ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, अवेकनिंग के टाइम यही होता है हर डीएफ के साथ, जब वो अकेले बैठते हैं, खुद से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तब डिवाइन उनकी मदद करते हैं। उन्हें सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठाता है डिवाइन, यस। और फिर वहाँ से फिर थोड़े थोड़े करके उनकी जागृति होता है फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, व्हेन वी सिट अलोन, वी नोटिस समथिंग इज हीलिंग इन अस। हमारे जो माइंड है ये हील हो रहा है, हमारे सोल है ये रिलैक्स हो रहा है, हमें पीसफुल लगने लगता है। फिर हम इसी को ही पसंद करते हैं। फिर हम क्या करते हैं ना, अवेकनिंग के वक्त हर डीएफ अकेले में ही टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, क्योंकि उधर उनका ग्रोथ होता है। वो नोटिस करते हैं कि कुछ उनके अंदर हील हो रहे हैं, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग। ऐसे कुछ तो उनको बहुत सारा हीलिंग उन्हें मिल रहा है, ऐसे वो नोटिस करता है फ्रेंड्स। फिर डीएफ इसी को ही अपना अस्त्र समझते हैं और वो रेगुलर मेडिटेशन करने शुरू हो जाता है। वो नेचर के साथ कनेक्ट होने लगती है और फिर उसे धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि जो भी इतना 2-3 महीने जो वो स्ट्रेस मेंटेन कर रही थी, या जो डार्क नाइट ऑफ द सोल जो वो रेगुलर जो वो सफ़र कर रही थी, वो उसके बुराई के लिए नहीं, उसके अच्छाई के लिए है, उसकी ग्रोथ के लिए है। ये डीएफ रियलाइज़ करने लग जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने आप में स्पेंड करना पसंद करती है और इसी को ही वो एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाती है और वो दिन में 2-3 घंटा फाइंड करती है अपने आप के साथ कनेक्ट रहने के लिए। और फिर मुझे लगता है फ्रेंड्स, सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन यानी कि सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में ही नहीं, मुझे लगता है हर फेमिनाइन को ये करना ही चाहिए एक डिवाइन के फॉर्म में आने के लिए, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन तो हर किसी को होना चाहिए। हर फेमिनाइन इज़ ए डिवाइन फेमिनाइन, सो एवरीबडी शुड वर्क। सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं फ्रेंड्स, स्पिरिचुअली होना सबके लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फेमिनाइन जागृत होना यानी कि प्रकृति का बदलाव होना, प्रकृति का ग्रोथ होना। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन, एवरीवन टू ग्रो। सो फॉर फेमिनाइन इट्स द मस्ट। एंड जब, क्योंकि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब फेमिनाइन अवेकन होता है तो अल्टीमेटली मैस्कुलिन तो
इसके पीछे पीछे आना ही है फ्रेंड्स। यस, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। होप आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स। आई लव यू, बाय।